रात्रि क्लास चल रहा था 5/12/1968। दूसरे पेज की चौथी लाइन में बात चल रही थी 40,000 वर्ष कलयुग की। हम लोगों से पूछेंगे तो वो 40,000 वर्ष ही बोलेंगे, 2-4 वर्ष आगे पीछे। भाई अच्छा 6 बरस गुजरा, कम 40 कहें, ऐसे भी नहीं कहेंगे। किससे भी पूछो और कभी भी पूछो, उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, कलयुग की आए तो 40,000 वर्ष ही है। अभी तो बहुत छोटा है, तो बच्चे नई दुनिया के लिए। अब बाप तो नया नहीं है ना बच्चे, बाप तो पूरा 5,000 साल पुराना है। मनुष्य सृष्टि का बाप है ना। तो नया नहीं, बाप तो बहुत पुराना पुराना पुराना। जैसे बाप पुराना है वैसे बच्चे भी पुराने हैं। वैसे ही तुम्हारा पार्ट जो है वो बहुत वंडरफुल बातें हैं समझने की, कि इतनी छोटी सी बिंदु आत्मा में और 84 जन्म का पार्ट मुदा हुआ है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो वंडर है ना बच्ची ये। तो ये ऐसी ऐसी बातें जिसको गुही और महीन कही जाती है, ये बातें बच्चों को भूल जाती है। अब आत्मा तो एकदम बिंदी समान है। अभी कहते भी आए हैं भक्ति मार्ग में कि आत्मा बहुत छोटी सितारे मिसल है, जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। और बच्चों को समझाया भी गया है कि आत्मा है बहुत छोटा, परंतु जब बाप से पूछा है कि फिर ये बड़े बड़े क्यों कहते हैं, कि अंगुष्ठाकार है, ये है वो है, तो बोलो बड़े अगर बड़ी चीज न हो तो भक्ति कैसे करेंगे। बिंदी की भक्ति थोड़ी ही होती है। बिंदु आत्मा को तो सिर्फ याद किया जा सकता है, भक्ति करने के लिए तो बड़ी रूप मूर्ति ही चाहिए, चित्र चाहिए। क्या तुम शिव बिंदु के ऊपर जल चढ़ा सकोगे? नहीं चढ़ा सकते हो। जल भी चढ़ा नहीं सकते, फूल भी नहीं चढ़ा सकते हो। न चैतन्य फूल चढ़ा सकते हो, न जड़ फूल चढ़ा सकते हो, कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हो। तो इसलिए भक्ति मार्ग में उसको बड़ा बना दिया है। नहीं तो गाया जाता है कि आत्मा न छोटी होती है न बड़ी होती है, न कटती है न फटती है, न बढ़ती है न खत्म होती है।
तो यहाँ देखो भक्ति मार्ग में तो इनको बड़ा कर दिया है। कितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते रहते, और फिर मूर्ति भी, शंकर की मूर्ति कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। वेद का बाप कहते हैं बड़ा होता नहीं है, आत्मा कोई बड़ी नहीं होती। हाँ, पूजा करने के कारण इसकी पूजा कैसे करें? आत्मा की, बिंदु की, जबकि पूजा तो देवताओं की होती है। तो फिर बाप की भी पूजा होनी चाहिए, और वो मुख्य है पूजा, पहले नंबर की पूजा है। कि बाप खुद ही कहते हैं, मैं तुमको संग के रंग से पावन बनाता हूं, और फिर संग के रंग से जब पतित बनते हैं तभी जरूर तुमको मेरी पूजा पहले ही पहले करनी पड़ती है। और बाप भी ऐसे ही समझाते हैं कि तुम जो पहले पहले भक्ति करते हो वो अभिविचारी भक्ति होती है। एक की भक्ति, अनेक देवताओं की भक्ति नहीं, एक बाप की भक्ति। वो शिव की भक्ति होती है, ऐसे नहीं कि कोई शंकर की भक्ति कहें, नहीं। शिव निराकार, सुसाकार कैसे बनता है? प्रवेश करता है तब साकार बनता है, तो भक्ति भी होती है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है बरोबर कि हम पहले पहले शिव की भक्ति करते हैं, एक शिव की भक्ति, क्योंकि नंबर 1 बेविचारी भगत पहले हम बनते हैं। अभी बच्चों को अनुभव भी आता है कि बरोबर हूँ ऊपर से कैसे नीचे उतरते हैं। जैसे जैसे भक्ति अभिविचारी से विविचारी होती जाती है, हम नीचे उतरते जाते हैं। नीचे उतरते हैं क्योंकि अभी पास से याद आता है ना बच्चों को। देखो कहाँ से याद आते हैं, यहाँ बैठे हुए हो तभी तो अपना घर भी याद आता है ना, जरूर। आत्मा को अपना घर याद नहीं आएगा? जरूर याद आएगा। सबको अपना घर याद आता है, तो घर याद आते हैं कि बाबा कहेंगे, बच्चे कहेंगे बाबा का घर तो हमारा घर है। बाबा का घर कौन सा है? बाबा का घर ऊपर है, तो फिर कहीं नीचे है। पहले ऊपर बताया, फिर कहा नीचे है, फिर इधर उधर कर दो।
बाबा तो साकार निराकार का मेल कहा जाता है। मुकर्रर रथ में प्रवेश करे तब बाबा कहा जाता है। तो जिस मुकर्रर रथ में साकार में प्रवेश करते हैं, उसका जो शरीर रूपी रथ है, उस रथ में जो भ्रकुटी के मध्य में आत्मा निवास करती है और ज्योतिबिंदु रूप में निवास करती है कि बड़े रूप में याद आता है, ज्योतिबिंदु रूप में याद आता है ना। तो मनुष्य शक्ति का बाप है, वो शिव बाप का कहना है कि बाप तो आते हैं तो तुम बच्चों को नंबरवार समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाते। तो जो अव्वल नंबर मुकर्रर रथ है, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा भी निराकारी स्टेज में टिकती है। वही निराकारी धाम है भ्रकुटी के मध्य। तो वो बाबा का घर है, सो हम बच्चों का घर। ऐसे है ना बच्चे। तो बाबा भी निर्वाण धाम में रहते हैं, वाणी से परे हो जाते हैं। तो तुम आत्मा रूपी बच्चे भी निर्वाण धाम में रहते हो, जहां वाणी होती ही नहीं। आत्मा ही इतनी छोटी है तो इतना बड़ा मुख कहां से आएगा? आर्गन से वहां है ही नहीं, तो वाणी कैसे चलेगी? फिर तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि हम शरीर में जरूर आते हैं बाद में पाठ बजाने। तो जब पहले पहले शरीर में आते हैं पाठ बजाने के लिए शुरुआत में, तो हम आते हैं अपने स्वर्गधाम में। वहां से निर्वाण धाम से जब आते हो तो स्वर्गधाम में आते हो। फिर ये विचार आता है स्वर्गधाम में हम कैसे आए? विचार आता है ना, हम स्वर्गधाम में कैसे आए? अब सभी तो नहीं आ सकते हैं साथ साथ, आगे पीछे ही आएंगे। तो फिर ये समझाया जाता है कि स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग कैसे बनता है। नाम ही है स्वर्ग, स्वस्थिति में गया माना स्वर्ग में गया है। और देह भान वाले नर होते हैं, मनुष्य। तो नरक तो नरक ही बनाएगा ना। तो नरक से स्वर्ग बनाने के लिए नरक और स्वर्ग के बीच में बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। तो सब कुछ पढ़ाते हैं। बाप के आने से पहले तो कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी कुछ भी नहीं जानते थे, एकदम जानते थे कुछ? तो जो कुछ भी जानते हैं उनको तुच्छ बुद्धि कहा जाता है। तो इस समय में कलयुग के अंत में मनुष्य को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। क्यों कहा जाता है? समझ में आता है ना कि हाँ, ये स्वच्छ बुद्धि वाला बैठा है ना, इसको देखते नहीं हो? है? देखते हो या नहीं देखते हो? पहचाना होगा तो देखते हो, नहीं पहचाना होगा तो नहीं देखते हो। तुम फील करते हो
कि हम अपन को तुच्छ बुद्धि समझते थे। जो स्वच्छ बुद्धि वाला बैठा है ना, इनके मुकाबले तुच्छ बुद्धि थे। पास्ट की बात है। ऐसे तो मालूम था कि हम ये थे, हम ये हैं। नहीं, ये भी नहीं मालूम था। बाप ने आकर के बतलाया, बच्चों तुम ही बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मेरे से मिलते हो। बहुत जन्म कितने? 84 जन्म। 84 जन्म का अंत वानप्रस्थ अवस्था 60 साल। उस 60 साल के जन्म के भी अंत में जाकर के जब वानप्रस्थ से भी अगली अवस्था चौथी होती है संन्यास, संपूर्ण न्यास, संपूर्ण त्याग। तन भी त्याग, धन भी त्याग, मन भी त्याग, मन के संकल्पों का भी त्याग। तब फिर मेरे से मिलते हो और मुझे पहचानते हो। त्याग से ही भाग्य बनता है ना। तो तुमको हम अपनी पहचान देते हैं। तो बाप ने पहचान दी। क्या पहचान दी? कि मैं बिंदी हूं। है बिंदी हूं। वो बिंदी बिंदी तो सभी आत्माएं बिंदी है। खास पहचान क्या हुई बाप की? कीड़े मकोड़े भी बिंदी है? तो कोई पेक्युलरिटी की बात हुई क्या? क्या कि मैं किस मुकर्रर रथ में आके प्रत्यक्ष होता हूं? तो बाबा ने सारा इस ड्रामा को भी समझाया है। तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, कैसे किसकी बुद्धि में बैठता है। अब है तो बहुत सहज, इसलिए इस पढ़ाई का नाम ही रखा हुआ है सहज याद, सहज योग, सहज ज्ञान। ऐसे सहज है जैसे छोटे छोटे स्कूल में बेसिक में बच्चों को याद टीचर से रखी जाती है, क्योंकि टीचर उनको आप समान बनाते हैं, बैरिस्टर बनाते हैं। 5/12/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। अभी बच्चे कोई बैरिस्टर हैं तो नहीं ना। तो ऐसे ही अभी भी जैसे तुम कोई अभी देवता हो, है थोड़ी। तो ये देवता तुमको कौन बनाते हैं? तुम बोलेंगे हमको बाबा बनाते हैं। अब बाबा कहें तो बाबा सबसे सुप्रीम टीचर, और बाबा सबसे सुप्रीम फादर। बाबा सबसे सुप्रीम, सुप्रीम समझते हो? सुप्रीम माने ऊंचे से ऊंचा। तो ऊंचे से ऊंचा ये दुनिया की बात है साकार दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? साकारी दुनिया की बात है। तो ये जो नॉलेज है 84 के चक्कर की, शुरू से लेकर के मूल वतन सूक्ष्म वतन। अब सूक्ष्म वतन को तो याद करने की कोई दरकार ही नहीं रहती है।
बाबा कहते हैं, मूल वतन भी याद करते हैं बच्चों को, और फिर आएंगे मूल वतन से सतयुग में। तुम बच्चे आएंगे ना, तुम सतयुग में तुम जानते हो कि बरोबर इनका राज्य था। किनका? इन लक्ष्मी नारायण का है। किन लक्ष्मी नारायण का? 16 कला संपूर्ण का कि कलातीत का? हाँ, और वो ही हम बन रहे हैं, नर से डायरेक्ट नारायण बन रहे हैं, क्योंकि 84 जन्म हमने पूरा लिया है। पूरा माने पूरा, 1 सेकंड भी कम नहीं। हम थे ये, फिर से हमको होना पड़ता है। बाप आकर के समझाते हैं कि तुम फिर से ये कैसे बनते हो। तो बाप समझाते हैं ना बच्चे, और जो समझाते हैं वो दिल से लागू भी होता है। परंतु माया जो दिल से लागू होता है ना, उनको उगलाए देने की कोशिश करती है, उल्टी कराई देती है। बाप ने तो समझाया है ना बच्चों को, बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, तुम्हारी माया रावण से लड़ाई है। तुम्हारे आगे जो दुश्मन है वो भी इतना जबरदस्त है जितना मैं जबरदस्त हूं। जितना मैं शक्तिवान हूं, इतना रावण भी शक्तिवान है। कहाँ 10 शीश वाला रावण, और कहाँ 1 सिर वाला राम। शक्तिवान तो दोनों है। अभी ये बातें तो किसी को पता ही नहीं है ना बच्ची। रावण राज्य कहते तो हैं, परंतु उनको पता थोड़ा ही पड़ता है कि रावण राज्य क्या है? वो जानते थोड़े ही हैं कि व्यभिचारी राज्य को रावण राज्य कहा जाता है। नहीं तो एक राजा का राज्य होना चाहिए, मंत्रियों की भी दरकार नहीं। तो समझते नहीं है कि रावण क्या चीज है। और ये भारत में ही ये कथाएं वार्ताएं या जन्म शिव जयंती भारत में है, और रावण की जयंती भी भारत में है। तो देखो, और कोई जन्म में रावण का बनता ही नहीं है बुद्ध, सिवाय कलयुग के। अब तीनों धर्मों में जो मुख्य मुख्य धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, इस दुनिया के, इन धर्मों में ये रावण, इस रावण को कोई जानते ही नहीं है। क्योंकि तुम ही जानते हो, तुमको ही बाप समझाते हैं। भले रामायण के उनमें बड़े गड़बड़ सड़बड़ सब लिख दिया है, बाप बैठ करके समझाते हैं, बच्चे
ये जो कुछ भी है भक्ति मार्ग में, और ये जो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते हैं रावण को, और जो अपन को पुजवाते हैं ना बरोबर, तो जो अपन को पुजवाते हैं हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, तो उनको देखो दैत्य कहा जाता है। तो उनको क्या मारते हो? कैसे होते हैं ना, जैसे कैरी होती है, केरी, कच्चे आम। तुमने कभी कच्चे आम नरसिंह को मारे हैं? अरे बच्ची, कोई है यहाँ जिसने नरसिंह को अमरियां, कच्ची अमरी क्या कहते हो सको, किसी ने कहा कच्चे आम, हाँ मारी है जा करके मंदिर में। तुम ऐसा देखा है कोई मंदिर में? किसी ने कहा बाबा यशंत मिश्रा शुरुआत में था, मैं इनसे पूछता हूँ, सिंधी भी तो कोई होंगे यहाँ। किसी ने कहा हमने उनको मारा है ना, तो किसी ने कुछ कहा, हाँ उसके देखते ही देखते हैं मारेंगे तो उनको और ढेर हो जाएगा है। और काम में किसके आएंगे? वो ही पुजारी के काम में आएंगे। तो वो तो सब चीज बेच देते हैं पुजारी। मीठी मीठी सी चिल्ड्रन प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।